स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत। बड़ी खबर सबसे पहले रायपुर से। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 10 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट में 4 घंटे के भीतर भारी से अति भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने चेताया। इसमें मुंगेली, कबीरधाम, बेमित्रा, राजनांदगांव में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बालोद, धमतरी के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, अभी अभी का ये अलर्ट है। इसके पहले जो अलर्ट आया था वो 3 संभागों के लिए आया था, लेकिन ये हालिया अलर्ट है। हालिया अलर्ट यानी कि 4 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। युगल, पहले 3 संभागों के लिए अलर्ट था, लेकिन ये ताज़ा अलर्ट और हालिया अलर्ट यानी कि ये अभी के वक्त का 4 घंटे के आसपास में भारी बारिश हो सकती है, इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से मौसम विभाग ने त्वरित पूर्वानुमान जारी किया है और मानसून द्रोणिका है वो काफी सक्रिय है। 2 सिस्टम है पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में सक्रिय है और सबसे अधिक जो बारिश है वो बस्तर संभाग में हो रही है। इसके अलावा रायपुर, राजधानी रायपुर में भी जमकर बारिश हो रही है बीते 24 घंटे से। अभी जो हाल ही में मुंगेली में बिल्कुल मूसलाधार बारिश है वो हो रही है। और मौसम विभाग ने जिन 10 जिलों के लिए जो अलर्ट जारी किया हुआ है, रेड अलर्ट जारी किया है, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बालोद और धमतरी, इन सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने त्वरित पूर्वानुमान जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। तो संभावना यही जताया जा रहा है कि आने वाले जो है 4 घंटे के भीतर भारी से अति भारी बारिश है इन जिलों में हो सकती है। और रायपुर में भी अभी भी जो अगर हम बात करें बारिश की तो अति भारी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। बस्तर में पूरे हालात बेकाबू हैं। जिस तरह से नदी नाले उफान है, कई राज्यों का संपर्क है वो टूट गया है, साथ ही साथ घरों में भी पानी घुस रहा है। तो ये चेतावनी है प्रशासन के लिए, चेतावनी है आम जनता के लिए कि आने वाले समय में 4 घंटे में और भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो अब सजग और सचेत रहने की जरूरत है। पुलिस बिल्कुल, और ये रात का वक्त है और रात भारी पड़ सकती है क्योंकि 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। 4 घंटे में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जिसमें मुंगेली, कबीरधाम, बेमित्रा, राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बालोद, धमतरी के लिए ये अलर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। और एक बार फिर से एक और बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के मरीजों की रफ्तार में थोड़ी सी कमी फिलहाल देखी गई है, क्योंकि 255 मरीज कोविड के सामने आए। इलाज के दौरान 2 मरीजों की जान भी चली गई, 2 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में सबसे ज्यादा संख्या एक बार फिर से देखने को मिली है, 70 मरीज सामने आए। अभी तक ये कम था, बीते 2 दिनों का पिछले 2 दिनों का डेटा देखा जाए तो, लेकिन ये फिर से संख्या बढ़ गई है। दुर्ग में संख्या फिर से एक बार फिर बढ़ी है, 50 के आसपास हो गई यहाँ पर। रायगढ़ में 16, बिलासपुर में 15 मरीज पाए गए हैं। राजनांदगांव में भी 13 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन, सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। बिहार के सियासी हालात पर कहा, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले जो महाराष्ट्र में हुआ बिहार में हुआ। एनडीए के जाने के दिन नजदीक हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया। में गड़बड़ी तो चल रही है, पहले महाराष्ट्र में हुआ, फिर उसके बाद अब बिहार में हुआ है, तो अब एनडीए के जाने के दिन अब नजदीक आते जा रहे हैं। नीतीश जी की आदत है बहुत दिन एक जगह नहीं रह सकते, और वो बहुत दिन हो गया था, शायद उनको लगता था कि कोई नए सिरे से राजनीति शुरू किया जाए। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन अधिकार के प्रति ग्राम सभा जागरूकता अभियान कैलेंडर और वीडियो संदेश का विमोचन किया। आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान के आदि विद्रोह और 44 अन्य पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। बड़ी पहल करते हुए राज्य के 2 बड़े टाइगर रिजर्व में कोर और बफर क्षेत्र में वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत 10 ग्राम सभाओं के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदान किए गए।
इधर रायपुर के साइंस कॉलेज स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित सर्व आदिवासी समाज के कार्यक्रम को सीएम ने संबोधित किया। राज्य भर के जनजाति समुदाय के लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के हितों को संरक्षण देने के लिए राज्य में पेसा कानून लागू कर दिया गया है। बिलासपुर में आदिवासी समाज के कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए। उन्होंने आदिवासी समाज को संबोधित किया और कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति के साथ उन्मुक्त जीने वाला समाज है। उकरमन के उत्थान विकास के बात हो थे। हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार तुम देखे कि नक्सलवाद के नाम से कैसे आदिवासी मन के घर उजाड़े गए, कैसे उकरमन के स्कूल तोड़े गए, कैसे शिक्षा से दूर करे व्यवस्था करे, पलायन करे, बर्बाद हुए। बस्तर में आदमी 600 गांव उजाड़ गए। लेकिन ये बीच में दौर में डर के माहौल, दहशत के माहौल बोला खत्म करे काम हमारी सरकार करे। हमारी जो नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले लोहांडी गुड़ा की जमीन 1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये हुई। आदिवासी मन के जमीन ले काम तो बहुत सुने, लेकिन आदिवासी मन की जमीन वापस करे काम को न करे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार करे। छत्तीसगढ़ में गौमूत्र खरीदी को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी किसान मोर्चा प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने सरकार पर गौमूत्र खरीद के नाम पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री की आवाज जैसे आप सभी गौपालक किसानों को गुमराह करने का काम किया, एक महापाप किया है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और मुख्यमंत्री की आवाज जैसे पवित्र स्थान को उन्होंने अपवित्र किया है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वो तत्काल बताएं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहां कहां पर गौमूत्र खरीदी की व्यवस्था किए हैं, ताकि जा करके हमारे गौपालक किसान वहां गौमूत्र बेच सके। अन्यथा हम गौमूत्र लेकर के जाएंगे और उनके आवास का ये शुद्धिकरण करेंगे। छत्तीसगढ़ में नामकरण को लेकर सियासत गरमाई है। 2 अगस्त को मुख्यमंत्री ने खरोरा कॉलेज का नामकरण कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन के पिता स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन के नाम पर करने का ऐलान किया, जिस पर बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी नेता जीएस मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह सरकार सत्ता के नशे में मदहोश है। तो कांग्रेसी नेताओं के परिवार के नाम पर किया है। खरोरा का उन्होंने, जो गिरीश देवांगन जी हैं, कांग्रेस के महामंत्री हैं और किसी निगम के अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी के नाम पर किया है खरोरा महाविद्यालय का, राम प्रसाद देवांगन जी। और मोरिंगा के स्कूल का नामकरण मंडल दास जी गिलहरे हैं स्वर्गीय, वो भी कांग्रेस के नेता थे, उनके नाम पर किया गया है। इधर कांकेर में कल से तेज बारिश का दौर जारी है। दूध नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसकी वजह से ये डर सताने लगा है कि बाढ़ आ सकती है। भंडारी पारा और मनकेसरी मार्ग के पास भी पानी पहुंचने लगा है। अभी तक फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है, ना कोई पुलिस की टीम आई है। और अगर इसी तरह से बारिश होते रहता है तो स्टाफ डैम शहर के बीचों बीच जो बह रहा है उसमें भी थोड़ी सी बाकी है नीचे, उसमें भी बाढ़ आने की खतरा है। मनकेसरी वालों का ही ज़्यादा कटाव हुआ है। इधर नदी किनारे आप देख रहे हैं पिचिंग विचिंग वगैरह नहीं बना है, इसलिए कटाव हमेशा बहुत सारे जगह। राजनांदगांव में 2 घंटे की बारिश ने जिला अस्पताल की पोल खोल दी और अस्पताल पानी हो गया। मरीजों को परेशानी हुई। वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक सब पानी नजर आया। के कारण से लगभग 2 घंटे की बारिश ने पूरे जिले को तरबतर कर दिया है। वहीं आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हैं जिला अस्पताल में, जो पूरी तरीके से जिला अस्पताल जलमग्न हो गया है। साथ ही मरीजों की और स्टाफ की परेशानी बढ़ गई है। कमावेश हर बारिश में यही स्थिति यहाँ बनी रहती है। उसके बाद भी प्रबंधन के बड़े बड़े दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और बड़े बड़े दावे कैसे झूठे साबित होते हैं ये आप देख सकते हैं। मेरे पीछे की स्थिति देख सकते हैं कि पूरे जिला अस्पताल में कितना पानी भरा हुआ है। हो रही बारिश ने मरीज के परिजनों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आइए हम बात करते हैं मरीज के परिजनों से कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल में हो रही अभी लगातार बारिश की वजह से जो मरीज नीचे में एडमिट थे उन्हें ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है।
और इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। सामने वाहन डूब रहे हैं और पानी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। खबर जांजगीर चांपा से। पामगढ़ क्षेत्र के बारगांव में नहर के टूटने से किसानों के खेतों में कई फीट पानी भर गया। इसकी वजह से फसलें डूब गई और खेतों से होता हुआ पानी गांव में पहुंच गया, घरों में घुस गया, घुटने तक घर में पानी चला गया। किसान परेशान हैं, उनका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जल संसाधन विभाग से के अफसरों पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके नुकसान की भरपाई की जाए, सरकार उन्हें मदद दे। नहर टूटने की खबर मिली, अधिकारी मौके पर पहुंचे, नहर को ठीक करने का काम शुरू किया गया। जानकारी ये भी है कि नुकसान का सर्वे भी करवाया जा रहा है। उधर धमतरी की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर उफनती नदी में ट्रक गिर गया था, लोडेड ट्रक था। धमतरी से आवा के बीच ये सिंदूर नदी है जिसको ट्रक पार कर रहा था। देख सकते हैं रपटे को पार करने की कोशिश में लोडेड ट्रक बह गया। 3 फीट पानी चल रहा था और इस दौरान ये पार करने की कोशिश हो रही थी। गनीमत ये रही कि ग्रामीणों ने इस ट्रक के ड्राइवर की जान बचा ली, उसे रेस्क्यू कर। बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां पर खरगोन में तेज बारिश का दौर जारी है और इसकी वजह से सराफा बाजार जलमग्न हो चुका है। बाजारों में बारिश का पानी घुस गया। 2 घंटे तक तेज बारिश से सड़क पर पानी ही पानी नजर आया। लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। मुख्यमंत्री कल स्कूल में छात्रों की क्लास लेने वाले हैं। 10 अगस्त यानी कि बुधवार को सीएम मॉडल स्कूल में छात्रों को पढ़ाते नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक 10 अगस्त को सीएम भोपाल में मॉडल स्कूल में तिरंगे के इतिहास के संबंध में क्लास लेंगे और बच्चों के बीच मामा के नाम से प्रचलित मुख्यमंत्री छात्रों को तिरंगे की कहानी रोचक ढंग से सुनाएंगे भी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिक्षक की भूमिका में नजर आएंगे और मॉडल स्कूल में छात्र छात्राओं की क्लास लेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉडल स्कूल में पहुंचेंगे। कल सुबह 10 बजे से यहां पर छात्र छात्राओं की सीएम शिवराज सिंह चौहान क्लास लेंगे, जिसमें तिरंगा की जो कहानी है वो बड़े ही रोचक ढंग से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों को सुनाते हुए नजर आएंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छात्र छात्राओं से इसी राष्ट्रीय ध्वज की कहानी को लेकर पूरी तरह से संवाद करेंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज की विकास गाथा कैसी रही, महत्व ध्वज फहराने के दौरान किस तरीके की सावधानियां छात्र छात्राओं को रखनी है। इस तरीके का तमाम जो संवाद है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छात्र छात्राओं से भी करेंगे और खासकर के तिरंगे झंडे की जो भी कहानी है उसको बेहद ही सरल शब्दों में छात्र छात्राओं के साथ साझा करेंगे। और देश में इस वक्त जो आजादी का अमृत महोत्सव है वो मनाया जाएगा और इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह 10 बजे मॉडल स्कूल पहुंचेंगे, जहां पर छात्र छात्राओं के साथ संवाद करेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो मॉडल स्कूल का सभागार है जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, तो इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। और आप इस सभागार में देखेंगे कि चारों तरफ जो राष्ट्रीय ध्वज हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये जो सभागार है वो पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। और जब सीएम शिवराज सिंह चौहान बच्चों के साथ बच्चों के ही रंग में रंगे हुए नजर आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को तमाम तरह की जो सीख है वो भी देंगे, जिसमें यह भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों को बताएंगे कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भारत देश के स्वाभिमान का प्रतीक है और भारत का गौरव है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों को किस तरीके से झंडा फहराना है, घरों में किस तरीके से झंडा फहराने के दौरान जो सावधानियां रखनी है, इस बात को लेकर भी जो संवाद है वो छात्र छात्राओं से करेंगे। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोशल इंजीनियरिंग का सहारा ले रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों को साधने के लिए टंटिया मामा भील के समाधि स्थल पहुंचे, उनको नमन किया। ब्राह्मण वोटर्स को खुश करने के लिए भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव भी गए। यहां पर ब्रह्मकुंड के जल से जनकेश्वर महादेव और भगवान परशुराम का अभिषेक किया, पूजन किया। यहां चल रहे रुद्राभिषेक हवन में कमलनाथ ने प्रदेश की मंगल कामनाएं करते हुए प्रदेश के लिए पूर्णाहुति दी। आदिवासी दिवस पर
सबको शुभकामनाएं और सभी आदिवासी हमारे जो नायक रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। भोपाल से खबर जहां पर रक्षाबंधन पर वैदिक राखियां गाय के गोबर से तैयार की गई हैं, जिसमें रंग भरने के लिए हर्बल कलर का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। भैया, ये जो राखियां हैं कब से आप लोगों ने तैयार करना शुरू कर दी थी? ये गर्मियों से हमने करना चालू कर दी थी, क्योंकि क्या बारिश में इसका काम नहीं होता है, गर्मी में अधिकतर होता है, क्योंकि क्या इनको सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। इसको बनाने के लिए जो है हम गोबर का पाउडर यूज़ करते हैं और मिट्टी यूज़ करते हैं, पीली मिट्टी, और इमली के बीज का पाउडर यूज़ करते हैं। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर के ये पेस्ट इस टाइप से बनता है और ये डायल बनना चालू हो जाते हैं। ये बनने के बाद इनको सुखाते हैं? इस बनने के बाद में इस कंडीशन पे ये आता है डायल बनकर, जैसे कि सूखा हुआ डायल रखा हुआ है। इस डायल को सूखने के बाद में फिर ये हम हल्दी कलर है, कुनकुन कलर है, मेहंदी कलर है, ये कलरों का इको फ्रेंडली कलर को जो हम यूज करके इसमें राखी बनाते हैं। जो हमारे कितनी डिमांड है इस बार गोबर से बनी हुई राखियों की? अभी मेरे पास में काफ़ी तकरीबन 2-2.5 हज़ार राखियाँ बन के बना चुका हूँ मैं, और अभी भी डिमांड बनी हुई है। अभी मेरा मेला भी लगा हुआ गौर महल के अंदर, जिसमें मेरे को काफ़ी डिमांड मिल रही है। दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों से आपके पास कौन कौन से स्टेट है जहाँ से डिमांड आई है? दिल्ली है, इंदौर है, नागपुर है, गोंडिया के पास में नागपुर है, उत्तर प्रदेश में गया हुआ, महाराष्ट्र में मेरा गया हुआ है, और तक मेरा गया। टीकमगढ़ में आज़ादी के अमृत महोत्सव का रंग चढ़ा है। ओरछा की ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ओरछा तिरंगामय हो चुका है। ओरछा की ऐतिहासिक इमारतों का अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। इसे देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। शाम होते ही तिरंगे की लाइट से ओरछा की विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें जगमगा रही हैं। और बड़ी खबर यह है कि रायपुर से बड़ी खबर यह है कि रक्षाबंधन के पर्व पर कोरोना का ग्रहण लग गया। जेल में इस बार भी रक्षाबंधन का पर्व आयोजित नहीं किया जाएगा। कोरोना लगातार बढ़ रहा है और इसके चलते ये फैसला लिया गया है कि रक्षाबंधन जो मनाए जाने की जेल में कैदियों के साथ अपनी बहनें, उनकी बहनें जो मनाती हैं, उसकी व्यवस्था नहीं की जाएगी। राखी सैनिटाइज कर कैदियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से वीडियो कॉलिंग से कैदियों से बात भी करा दी जाएगी। इसकी सुविधा कराई जाएगी। प्रदेश के सभी जेलों के लिए आदेश जारी हो चुका है। और आइए आप चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे वेब 3.0 के लिए इथेरियम मर्जर के क्या मायने हैं। एक सेक्टर के तौर पर क्रिप्टो भारी बिकवाली के बाद मजबूत होता दिख रहा है और इथेरियम भी मर्जर से पहले मजबूत होता दिख रहा है। इथेरियम जून में 45% गिरकर $1,000 के निचले स्तर पर आ गया था, लेकिन फिर से जुलाई में बढ़कर यह $1,700 हो गया। सितंबर में इथेरियम के मच अवेटेड मर्जर से पहले इनके प्राइस में बढ़त देखने को मिल रही है। अब इथेरियम अपग्रेड के अलग अलग स्टेज के बारे में जान लेते हैं। स्टेज 1, द बीकॉन चेन। इससे प्रूफ ऑफ स्टेक POS कंसेंस मैकेनिज्म को इथेरियम में इंट्रोड्यूस करवाया। स्टेज 2, द मर्ज। इसका मतलब है कि इथेरियम जब बीकॉन चेन के POS सिस्टम के साथ पूरी तरह से मर्ज हो जाएगा। मर्ज से ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा, ना ट्रांजैक्शन की स्पीड बढ़ेगी। इसका मकसद सिर्फ सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी लाना है। यही वजह है कि वेव 3 डिसेंट्रलाइज्ड है और यूजर्स ही इसे ओन, बिल्ट और ऑपरेट करता है। वेब 3 किसी कॉर्पोरेट की जगह इंडिविजुअल्स के हाथों में एक पावर देता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।